हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था। ठीक है, 14 तारीख को एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था, जिसमें हुई कई सारी गड़बड़ियों के चलते रेलवे के जितने भी कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जिन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया था, उन सभी कैंडिडेट्स ने अपनी चिंताएँ जताई है कि यहाँ पर जो है रेलवे ने जो सीबीटी 1 के रिज़ल्ट में वो 20 गुना जो कैंडिडेट, ठीक है, वो ना लेते हुए यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 20 गुना रोल नंबर लिए हैं। ठीक है, तो अपनी जो है चिंताएं जताते हुए जो कैंडिडेट्स कई सारे जो है अपनी चिंताएं जताते हुए अब कल जो है ट्विटर कैंपेन भी हुआ था। ठीक है, ये भी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ट्विटर कैंपेन किया गया था। ट्विटर कैंपेन के चलते रेलवे ने एक और जो है अपनी तरफ से सफाई दी है। ठीक है, रेलवे ने जैसे कि 15 तारीख को एक रिजल्ट के बाद जो है कैंडिडेट द्वारा जो ऑब्जेक्शन लिए जा रहे थे कि मतलब कि ऐसा रिजल्ट क्या निकाला है रेलवे ने, तो उस पर एक क्लेरिफिकेशन दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है रेलवे ने कल के ट्विटर कैंपेन को देख के एक और जो है क्लेरिफिकेशन निकाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली क्लियरिफिकेशन क्या बोलता है, रेलवे का क्या जवाब आया है सीबीटी 1 रिजल्ट्स पर, तो रेलवे ने जो अपनी सफाई दी है उसको समझेंगे आप अपनी आसान हिंदी भाषा में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं कि रेलवे ने क्या बताया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कल जो है 18 तारीख को, कल आप देख सकते हैं 18 तारीख को रेलवे ने जो है रेल मंत्रालय ने अपना एक पीआईबी, ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन में मतलब अपना नोट दिया था। ठीक है, उसमें जो है कल इंग्लिश में आ चुका था और हिंदी में भी आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से है कि देखिए, रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी 1 के परिणाम को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर किया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि रेलवे मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि परीक्षा अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार परिणाम बिल्कुल सही है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। तो यहीं पर जो है कल आप देख सकते हैं 18 जनवरी को दोपहर में 1:24 पर यहाँ पर प्रेस पीआईबी दिल्ली द्वारा जो है इसको रिलीज़ कर दिया गया था। तो इंग्लिश में आ चुका था, तो अब हिंदी में भी आ चुका था। यहाँ पर क्या लिखा है, तो देखिए, कुछ उम्मीदवारों ने आरआरबी केंद्रीकृत रोजगार सूचना सीईएन संख्या 01/2019 गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के लिए, मतलब कि स्नातक और पूर्व स्नातक, मतलब कि एनटीपीसी, ठीक है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए के तहत चल रही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया पर चिंता जताई है, जिसका परिणाम 14 जनवरी 2022 को घोषित किया गया था। इन चिंताओं को दूर करने के लिए रेल मंत्रालय निम्नानुसार स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर जो है कुल जो है 8 प्रकार की जो है चिंताएं बताई गई है कि ये चिंताएं थी कैंडिडेट्स की, और उसको रेलवे मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में किया है। ठीक है, स्पष्टीकरण दिया है। तो पहली चिंता क्या बता रही है, उम्मीदवारों ने स्तरवार और पदवार परिणाम घोषणा पर चिंता व्यक्त की है। बिल्कुल सही है। तो रेलवे ने अपना स्पष्टीकरण क्या दिया है इसमें, देखिए, दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया मूल अधिसूचना के पैरा 13 यानी 28 फरवरी 2019 को, जब एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियली, ठीक है, पहली बार CEN 01/2019 के तहत पहले ही विस्तृत रूप में जानकारी दी जा चुकी है। इस रोजगार अधिसूचना में 13 श्रेणियों का विज्ञापन किया गया था जो स्नातकों के लिए थी, और इनमें से जो 6 पूर्व स्नातकों के लिए थी। इन 13 श्रेणियों के लिए मतलब कि ये कुल बता रहा है कि जो 3 4 2 3 4 5 6 ये सभी लेवल जो है स्नातक के लिए, मतलब कि कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन वाले थे उनके लिए थी, और 2 और 3 को जो थी, ठीक है, वो जो 12th वालों के लिए थी। 2 और 3 जो है वो 12th वालों के लिए थी, बाकी सारी की सारी 2 से लेकर 6 तक के वो सभी इसके लिए थे। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले के लिए। वहीं पर यहाँ पर बात करें, पहले ही CEN के पैरा 13.6 में स्पष्ट रूप से इंगित की जा चुकी है, प्रत्येक उम्मीदवार पात्रता की शर्तों के अधीन इन सभी या फिर इन 13 श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र था। ठीक है, सभी कैंडिडेट जो है अपनी अपनी कैटेगरी चुन सकते थे। जो ग्रेजुएशन वगैरह वाला था वो अपनी कैटेगरी चुन सकता था। ठीक है, मतलब कि कोई अगर आई का विज़न का प्रॉब्लम था तो उसने हो सकता है स्टेशन मास्टर नहीं डाला हो, या फिर उसने स्टेशन मास्टर बाद में डाला हो, किसकी आँखें नॉर्मल थी तो उसने स्टेशन मास्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, ऐसा मतलब कि स्वतंत्र था। ठीक है, इन सभी को या फिर इनमें से कुछ को चुनने में। ठीक है, परिणाम अधिसूचना में निर्धारित प्रावधान के अनुसार बिल्कुल सही है। इनका कहना है कि जो हमने CEN, ठीक है, जब एनटीपीसी का जो पहली बार नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियली, ठीक है, पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन आया था, उसमें ही पहले ही मतलब अधिसूचना में जारी कर दिया था कि हम रिजल्ट कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। अब यहीं पर जो है अगला जो बता रही चिंता व्यक्त की गई है कि रेलवे बोर्ड ने परीक्षा अधिसूचना में उल्लेख किया था कि सीबीटी 1 चरण में एक अर्हक, मतलब सीबीटी 1 परीक्षा में मतलब कि क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है, होगी, और रिक्तियों के 20 गुना उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि यद्यपि प्रथम
चरण सीबीटी सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य परीक्षा थी, ठीक है, नॉर्मल परीक्षा थी, मतलब कि क्वालिफाइंग नेचर थी। अधिसूचना के 13.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरे चरण सीबीटी 2 में प्रत्येक समूह, ठीक है, हर एक लेवल, ठीक है, अर्थात 2, 3, 5, 4, 5, 6 के लिए कठिनाई की विभिन्न श्रेणीबद्ध स्तरों के साथ अलग अलग परीक्षा होगी। इन्होंने बताया कि मतलब कि ये सीबीटी 2 मतलब अलग अलग लेवल से होगा, ऐसा बताया गया, ठीक है। उसके बाद जो बता रहे हैं, अब यहीं पर जो अगला पॉइंट बोल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि जो सेकंड सीबीटी होगा उसमें यदि कोई उम्मीदवार पात्र है और उसने एक से अधिक स्तरों और शैक्षिक योग्यता के अनुसार का विकल्प चुना है तो उसे पैरा 13.6 में दिए गए प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित दूसरे चरण सीबीटी में उपस्थित होना होगा, ठीक है, क्योंकि पदों के प्रत्येक समूह के लिए मानक कठिनाई स्तर अलग अलग होंगे, अर्थात स्नातक या पूर्व स्नातक, मतलब कि जितने भी कैंडिडेट्स है, जिनने भी मतलब एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक जो है अपना लेवल या फिर वो चुना है कैटेगरी, तो वो मतलब कि अगर उसमें पास होता है तो वो सीबीटी 2 में उन सभी के लिए बैठेगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया है, 7 लाख रोल नंबर नहीं 7 लाख उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्लियर उन्होंने बोला है कि ये ऐसी चिंता थी कि 7 लाख रोल नंबर नहीं, जैसा कि रेलवे ने अभी रिजल्ट में दिया कि 7 लाख रोल नंबर दे दिया, ठीक है, मतलब एक रोल नंबर को 3-3, 4-4 कैटेगरी में भी दिया है, ठीक है, तो वही मतलब कि 3-3, 4-4 लेवल में भी दिया, इसलिए मतलब कि कहना था कि कैंडिडेट्स का कहना था कि 7 लाख रोल नंबर नहीं बल्कि 7 लाख उम्मीदवारों को, मतलब कि एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक इंसान को मतलब एक बार काउंट किया जाए, ठीक है, मतलब 7 लाख उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की होनी चाहिए। तो यहाँ रेलवे ने जो है मेंशन किया है स्पष्टीकरण में, कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि दूसरे चरण सीबीटी के लिए 7 लाख अलग अलग उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कहीं भी हमने दूसरे चरण सीबीटी के लिए जो 7 लाख उम्मीदवार अलग अलग कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया था, ये अपना मतलब इन्होंने ऐसा मेंशन कर दिया है, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चूंकि दूसरे चरण में 5 अलग अलग स्तरों के सीबीटी होते हैं और एक उम्मीदवार को पात्रता, योग्यता और विकल्प के अनुसार एक से अधिक स्तरों के लिए शॉर्ट, यहाँ पर इन लोगों ने क्लियरली बोल दिया है कि चूंकि दूसरे चरण में अलग अलग 5 स्तर होंगे तो एक उम्मीदवार पात्रता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, विकल्प के अनुसार एक से अधिक स्तरों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा चुकेगा, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर चौथा पॉइंट है, आरआरबी ने अधिसूचित रिक्तियों की केवल 4 से 5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है, ये कैंडिडेट्स की चिंता थी। उसमें जो है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि अधिसूचित रिक्तियों के 20 गुना की दर से लघु सूचीकरण स्तर पदवार किया गया है, जैसा कि अधिसूचना के पैरा 13 में विस्तृत रूप से लिखा गया है। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमने 20 गुना ही कैंडिडेट्स को लिया है, ठीक है, मतलब भले ही एक रोल नंबर को 3 से 4 लेवल में काउंट किया गया है, उसी को मिला करके मतलब टोटल 20 गुना काउंट किया गया है। सूचियों में लगभग 7 लाख रोल नंबर है, जो लगभग 35,000 की अधिसूचित रिक्तियों का 20 गुना है, इन्होंने ऐसा बता दिया है, ठीक है, मतलब कि सभी रोल नंबर मिलाकर के हमने 7 लाख रोल नंबर्स कर दिए है टोटल, 7 लाख कैंडिडेट्स को नहीं, 7 लाख रोल नंबर को। उसके बाद जो है 5वां है, एक पद के लिए 10 प्रत्याशी संघर्ष करते थे, मतलब एक ये भी आया था चिंता कि एक पद के लिए पहले जो है 10 लोग होते थे, ठीक है, परंतु अब उल्टा हो गया कि अब 10 पदों के लिए एक प्रत्याशी संघर्ष करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, अंततः लगभग 35,000 अलग अलग उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आखिर में जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो 35,000 उम्मीदवारों का जो है चयन किया जाएगा और योग्यता एवं वरीयता के आधार पर केवल एक पद के लिए एक उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी, अतः कोई भी पद रिक्त नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है कि आखिर में चल करके 35,000 ही नियुक्ति की जानी है, ठीक है, उसके बाद कोई भी मतलब पद रिक्त नहीं होगा। 6वां जो है, कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक स्तरों पर योग्य घोषित किया गया है, तो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि चूंकि प्रत्येक स्तर पर अलग अलग कठिनाई ग्रेड के साथ द्वितीय चरण सीबीटी होगा, एक उम्मीदवार जिसे उच्च स्तर के पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, मतलब सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई उसमें अगर उसको, ठीक है, उच्च स्तर पद के लिए अगर शॉर्ट लिस्ट किया गया है तो उसे निचले स्तर के सीबीटी में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये कहना मतलब कि अगर मान के चलिए किसी रीजन की जो कट ऑफ जो है 90 गई, ठीक है, 90 कट ऑफ गई, अब अगर कोई कैंडिडेट है उसने 90 या 91 अगर उनने मार्क्स लेके आया तो उनने मतलब कि सारे कैटेगरी को मतलब कि क्वालिफाई कर लिया है, तो मतलब वो जब ऊपर की दे सकता है तो उसके साथ साथ में वो नीचे की जितनी भी एग्ज़ाम्स है उसकी, ठीक है, मतलब कि जितने भी नीचे के स्तर के मतलब नीचे की लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स है, मतलब जो जिसके 72 78 ऐसी कट ऑफ गई है, तो उसमें भी मतलब उस कैंडिडेट को उस एग्ज़ाम से वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको छोड़ नहीं जा सकता यदि उम्मीदवार योग्यता में नजर आता, मतलब अगर ग्रेजुएशन वगैरह में है तो, ठीक है। तो बस उनका कहने का मतलब है कि अगर किसी ने हाईएस्ट नंबर लिया है तो वो सारे एग्ज़ाम्स दे सकता है, इन शॉर्ट इनका मीनिंग यही है, ठीक है। अब दूसरा जो है 7वां जो इनकी कैंडिडेट्स की जो थी वो चिंता क्या थी,
सातवीं ये थी कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, तो रेलवे ने स्पष्टीकरण यह कट ऑफ को सामान्यीकृत अंकों के आधार पर तैयार किया, मतलब नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट पर, ठीक है, जो सामान्य रूप से रॉ स्कोर से अधिक होते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो सामान्य रॉ मार्क्स जो होते हैं उससे अधिक होता है। कट ऑफ उस स्तर पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या पर भी निर्भर करता है, चूँकि 35,000 रिक्तियों में से 10+2 उम्मीदवारों के लिए 21 आरआरबी में लगभग 10,500 रिक्तियाँ अधिसूचित की गई है, जहाँ स्नातक उम्मीदवार पात्र है, मतलब कि जहाँ पर 10+2 के लिए 10,500 जो है 10,500 मतलब कि, ठीक है, 10,500 जब पोस्ट है तो उस पर मतलब कि ग्रेजुएशन वाले भी उम्मीदवार पात्र है। वहाँ 10+2 के लिए कट ऑफ सामान्य स्कोर के आधार पर स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में अधिक रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो 10+2 का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो नॉर्मल स्कूल जो होता है मतलब कि ग्रेजुएशन वालों से तो अधिक है। ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ कम गया है और 12th वालों का कट ऑफ हाई गया है। ये इसी प्रकार से गया है जैसे ALP, ठीक है, ALP की एग्ज़ाम में जो है 10+2 वाले का मतलब कि हाल था कि मतलब वहाँ पर जो है इनकी कट ऑफ हाई गई थी एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर ITI लेवल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो 8वां और मेन उद्देश्य मतलब कि मेन इनका पॉइंट है तो वो ये बताया गया है, स्नातक एवं 10+2 स्तर के पदों के लिए पात्र होने का अनुचित लाभ स्नातक अभ्यर्थियों को मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि 10+2 का जितने भी कैंडिडेट उनकी जगह मतलब कि जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं उन अभ्यर्थियों को मिल रहा है, उनका मतलब कि फ़ायदा इनको मिल रहा है। अगर पहले की तरह स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए अलग अलग अधिसूचनाएँ होती तो उन्हें 2 अलग अलग परीक्षा में सफल होना होता है, ठीक है। तो पहली चिंता थी तो उन्होंने बताया समय और ऊर्जा बचाने के लिए स्नातक और 10+2 स्तर के लिए भर्तियों का एकीकरण किया गया। मतलब कि ऊर्जा और समय बचाने के लिए रेलवे ने अपने मतलब उल्लू सीधा करने के लिए 10+2 और जो है स्नातक मतलब जो ग्रेजुएशन वाले उनके एग्ज़ाम्स को मतलब कंबाइन कर दिया, ठीक है। साथ ही CBT 1 के मानकों को 10+2 के स्तर पर रखा गया है ताकि 10+2 स्तर के छात्रों को नुकसान ना हो और केवल CBT 2 में ही स्तर अलग अलग होंगे। मतलब कि यहाँ पर CBT 2 जब भी देंगे मतलब यहाँ पर क्लियर बात इन्होंने कर दी है कि जब पहले जो है 10+2 की अलग एग्ज़ाम्स होती थी, अलग उसका नोटिफिकेशन आता था, ग्रेजुएशन वालों के लिए मतलब कि अलग आता था, तो अब जो है इन्होंने समय और सीमा अपने मतलब कि ऊर्जा मतलब एनर्जी बचाने के लिए जो है 10+2 को इन्होंने क्या कर दिया है, इसके साथ मर्ज कर दिया है। तो मतलब यहाँ पर जो है स्नातक वाला ऑलरेडी मतलब कि 10+2 की एग्ज़ाम दे सकता है। तो मतलब कि इन्होंने अपनी समय सीमा बचाने के लिए मतलब 10+2 को ग्रेजुएशन के साथ मर्ज कर दिया है ताकि इनका समय भी बचे और इनका कोई ज़्यादा मतलब कि ऊर्जा भी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो मतलब यहीं पर ये बोल रहे हैं CBT 1 के मानकों को 10+2 के स्तर पर रखा गया है ताकि 10+2 स्तर के छात्रों को नुकसान ना हो और केवल CBT 2 में ही स्तर अलग अलग हो जाए। मतलब कि 10+2 वाले को 10+2 वाली पोस्ट मिल जाए जिसमें बहुत सारे ग्रेजुएशन वाले भी आ जाएँ, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन वाले ही 10+2 के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर हम बोलते हैं तो रेलवे ने अपना स्पष्टीकरण यही बोल दिया है कि ये मतलब कि बिल्कुल भी अपना नोटिफिकेशन में संशोधन नहीं करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये जो है इनका बिल्कुल भी जो है मूड नहीं है कि ये कोई सा रिवाइज रिज़ल्ट दे। उम्मीद तो यही है कि अगर हम अपनी तरफ से कोशिश की जाए, लगातार कंटिन्यू जो है टीचर्स के कांटेक्ट में रहें, जो लगातार आपके लिए मीटिंग्स किए जा रहे हैं, ठीक है, आपके लिए मतलब ट्विटर वगैरह हो, सारे मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह पे जो अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, उसमें आप उनका साथ देंगे तो ये ज़रूर से ज़रूर हो सकता है कि रिवाइज रिज़ल्ट आपका बन जाए। क्योंकि ALP CBT 1 का जो रिज़ल्ट आया था उसमें भी किसी प्रकार की थोड़ी ऐसी ही दिक्कतें आई थी जिसमें कि सभी टीचर्स का साथ मिला था और कैंडिडेट्स ने सभी टीचर्स के साथ में और सभी टीचर्स ने कैंडिडेट्स के साथ मिल करके ये सही अभियान चलाया था जिसमें कि CBT 1 के रिजल्ट्स को रिवाइज़ किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी टीचर्स के टच में रहेंगे, फेवर में रहेंगे और किसी प्रकार की कोई भी मतलब कि गलत वो नहीं उठाएंगे, ठीक है, इसमें गलत कदम ना उठाए, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि हम पॉजिटिव रिजल्ट आए हमारा और सभी टीचर्स के साथ आप तालमेल बना के रखें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को इतना ही रखेंगे, तब तक के अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ओके बाय।